खाने पीने को टाइम नहीं मिलता, आंख के नीचे काजल लगा के पढ़ना पड़ता है, और रिवीजन इतना करो कि पढ़ाई भूल जाओ, पढ़ाई इतना करो कि रिवीजन भूल जाओ, और ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आपने कहीं सुना है, मजाक को हटा के बात करता है, तो ये सच नहीं है। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि टॉपर्स का डेली रूटीन कैसा होता है। अब इस बात के बारे में थोड़ी सी पुष्टिकरण करने के लिए कि आपको जो मैं बोल रहा हूं उस पर आपको थोड़ा यकीन आए, मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलना चाहता हूं एंड मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूं। फिर मैं अपने टिप्स वगैरह के बारे में बात करूंगा, क्योंकि रिजल्ट्स देख के बच्चे इंस्पायर होते हैं एंड वो उनको मोटिवेट करता है पूरा वीडियो देखने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना चीजें काम की नहीं रह जाएंगी। और मैं आपको एक बात बोलूं, मैं हक से अपने कोर्स का प्रमोशन करूंगा इस वीडियो के अंदर, हक से करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूं, और जो बच्चे मुझसे सीख रहे हैं ना, वो भी इस बात की तारीफ करते हैं। चलिए एनीवे, पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो यहां पे आपके पास मार्च 2023 का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत सारे कॉपीज है, तो सारे में नहीं जाएंगे, बट रैंडमली 3-4 देखेंगे, पहले 1-2 देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको इस बात का यकीन दिलाने के लिए आपको ये भी रिजल्ट दिखाऊंगा जो कि पिछले साल का है, लाइक मतलब 2022-23 का ये वाला है, ठीक है। और 21-22 वाला रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे रिजल्ट है अपने बच्चों के, तो पहले पुराने वाले दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 97% है, ठीक है। 97% लातूर से स्वामी मानसी, ओके, सी वॉज माई स्टूडेंट। उसके बाद जा करके आप देख सकते हो अनुजा, अनुजा के हैं यहाँ पे 96%, चलो ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सुपर रिजल्ट है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो तनिष्क का रिजल्ट है 94%। अब ज्यादा रिजल्ट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पे आप देखो इंप्रूवमेंट कैसे किया हमने हमारे रिजल्ट में। संस्कृति का रिजल्ट आप देख सकते हो 100%, ओके। यू कैन सी यहाँ पे संयम का रिजल्ट है 100%, ओके। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, गायत्री का रिजल्ट है 99%। कैन यू सी, आपको ये सारी चीजें दिख रही है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो जाके, ठीक है, यू कैन। और संस्कृति का तो पूरा इंटरव्यू हमारे चैनल पे अपलोडेड, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कुछ रैंडम रिजल्ट लेते हैं। निकुंसी या 92%। अब भैया 92-95 तो ठीक है, लेकिन 85-86 वाले रिजल्ट होंगे क्या? यहाँ पे देखो अगर 94, मैं रैंडमली कर रहा हूँ आपके सामने, मेरी आंखें इधर, मैं देख नहीं रहा हूँ कौन सा आ रहा है। 91%, ठीक है। तो बहुत सारे रिजल्ट्स को मैंने एनालाइज किया, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट लाया है। उन सबको मद्देनजर रखते हुए, फ्रॉम माय ऑल द एक्सपीरियंस जो आई हैव गेन्ड, मैं एकदम कठोर बातें करने वाला हूं आपके पास, रॉक सॉलिड बातें करने वाला हूं जो एक्चुअली काम आता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे और थोड़ी बातें आपको क्लियर कर देता हूं कि टॉपर्स डेली रूटीन, एक टाइम टेबल बता रहा हूं। टाइम टेबल के साथ पंगा ये है ना कि अगर आप उसको ऐसा क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा मान करके अगर फॉलो करना शुरू कर दोगे तो कर नहीं पाओगे, 2-4 दिन बाद वो ड्रॉप हो जाएगा। तो वो ड्रॉप ना हो, आपने एक टाइम टेबल बनाया और वो टाइम टेबल आपका फिर से ड्रॉप ना हो, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको, इसके लिए क्या होता है, उसमें रेगुलर इंप्रूवमेंट्स लाने पड़ता है। 4 स्टेप का प्रोसेस है। 95% तो बहुत कम नंबर है, आप 100% भी ला सकते हो क्लास 10th के अंदर। मैं आपको बताता हूं 4 स्टेप का जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है। सिंपल है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, ठीक है। इन चारों स्टेप में हमारे जो आरंभ बैच के बच्चे हैं और हमारे जो टीचर्स हैं, बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं टीचर से, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा और हक से बताने वाला हूं, ठीक है। कोई शर्माहट नहीं, हक से, एकदम हक से बताने वाला हूं, क्योंकि ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई हम, हमसे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एवरीवन इज हैप्पी, ठीक है। चलिए बात करते हैं 4 स्टेप क्या है जिसको मैं फॉलो करता हूं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। दैट इज अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहला आता है कि बच्चे को एक्चुअली पता होना चाहिए जो भी वो पढ़ रहा है। एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको कि आपको चीजें और थोड़ी क्रिस्टल क्लियर हो। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, साइंस कहाँ है, साइंस कहाँ है, क्लास 9-10 हम साइंस में आ जाते हैं। साइंस टेक्स्ट बुक में मैं साइंस का खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट बुक खोल लिया और यहाँ पे लेट से हमारे सामने कोई तो एक टॉपिक ले लेता हूँ मैं, बहुत छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ मैं, ये डोबेर्नियर्स ट्रेड, समझिएगा इस बात को। अब मैंने ये डोबेर्नियर ट्रेड्स का जो सबसे पहली पार्ट होगी किसी को भी पढ़ाने के टाइम में, कि ये आप अगर पहली बार खुद से पढ़ोगे तो शायद ऐसे चांसेस है कि आपको ना समझे, तो वो समझ में आए, इसलिए एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। शायद आप YouTube वीडियोस को देख लेते होगे, शायद आप बुक रीड करके आप समझ जाते हो, लेकिन बहुत के अच्छे केस में अगर टीचर आपको बताएगा तो टीचर अपने एक्सपीरियंस से आपको ये भी सिखाएगा कि इसमें एक्चुअली और कौन सी बातें हैं जो बिटवीन द लाइंस है। आप खाली लाइन को ट्रांसलेट करके अपने दिमाग में समझोगे, लेकिन टीचर आपको और अच्छे से बता पाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नो समवन हु इज मोर नॉलेजेबल, जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है,
वैसा कोई चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में। दैट कैन बी अ टीचर, दैट कैन बी अ फ्रेंड, दैट कैन बी योर पेरेंट्स, एनीवन, ठीक है। उसके बाद आती है लर्निंग वाली पार्ट। जैसे मान लो कि आपने ये कर लिया, अब एग्जाम में आपकी समझ को नहीं, आपकी लर्निंग को जज किया जाता है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये और इसके जो एग्जांपल्स वगैरह है वो आपको लर्न करने समझने के बाद, ठीक है। लर्निंग करने की भी स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे ये वाला सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है, CLBRI। मैं अपने बच्चों को कैसे समझाता हूं पता है क्या? कॉल बार बार आई पर मैंने नहीं उठाई ओके तो मैं अपने बच्चों को ऐसे बताता हूं, ये सीक्वेंस में याद रह जाता है बच्चों को। ये तो रैंडमली लिया था हमने। यहां पे देखो CASRBA, मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाता हूं पता है क्या? कार से मेरे सर बाहर निकले और सीधे भाग के बाथरूम में गए। अब ये चीज बच्चों को हिट कर जाती है और याद रह जाता है। तो कई बार ना लर्निंग में भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। तो आप खुद से करने जाओगे, आप भूल जाओगे, बार बार भूल जाते हो, पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो क्योंकि सही तरीका नहीं पता है पढ़ने का। तो लर्निंग इज द नेक्स्ट स्टेप। तीसरा है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था डोबैनियर ट्रेड्स के बारे में, और मैंने आपको 2 डोबैनियर ट्रेड के बारे में बताया। एक मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, कार से मेरे सर निकल के सीधे बाथरूम में गए, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। अब क्या आपको ये याद है? अगर ये आपको याद है, आपका ओरल टेस्ट हो सकता है, ठीक है। यू कैन डू दिस बाय ओरल टेस्ट। आप एक रिटर्न टेस्ट दे सकते हो, आप कोई MCQ बेस्ड टेस्ट दे सकते हो। लेकिन पॉइंट क्या है, इवैल्यूएशन के लिए क्या चाहिए होता है? एक टेस्ट चाहिए होता है। अब ये टेस्ट ओरल हो सकता है, आपकी मम्मी पूछ सकते हैं, पापा पूछ सकता है, दोस्त, भाई, टीचर कोई भी पूछ सकता है। लेकिन कोई इतना वेला बैठा नहीं है हमसे हमेशा पूछने के लिए, तो आपको एक टेस्ट सीरीज मिलनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। अब आगे यहां पे आ जाते हैं कि एक और मैंने क्या एग्जांपल लिया था। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर बताया था अभी कि कॉल बार बार आई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको ये याद रहना चाहिए, समझ में आया? तो याद है कि भूल गए, किस लेवल तक याद है, ये इवैल्यूएट आपको खुद करना पड़ेगा। हर बार कोई नहीं आएगा, तो आप एक ऑटोमेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई आपका टेस्ट ले ले, कुल मिला के है। फिर आता है इंप्रूवमेंट। अब एक बार आपको समझ में आ गया इवैल्यूएशन के बाद कि मैं यहां कम पढ़ रहा हूं, यहां ज्यादा पढ़ रहा हूं, तो फिर इंप्रूवमेंट किया जाता है। देखा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है कि लर्निंग में प्रॉब्लम है। इन्हीं 2 जगह पे कहीं प्रॉब्लम आता है। अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो वापस टीचर से पूछो, डाउट वगैरह पूछो, क्लियर हो जाएगा। और अगर लर्निंग में प्रॉब्लम है तो जो सॉल्यूशन है उसका वो है रिपीटेशन एंड विजुअलाइजेशन। रिपीटेशन एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। आप रिपीट करो, लिख के पढ़ के देखो, आंख पे ऐसे हाथ रखो बुक पे और ऐसे रीड करके लर्न करके देखो, किसी को सुना के देखो, उसको विजुअलाइज करके देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जो एक टॉपर यूज करता है, समझ गए? ये वो चीजें हैं जो एक टॉपर यूज करता है, और ये वो तरीके हैं जहां पे जैसे मैं पढ़ाता हूं मेरे आरंभ बैच के सारे टीचर। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि यहां पे ये हमारे टीचर हमारे वेबसाइट पे है। मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि हम कहां से, हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। अब ये देखिए, कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाती है, शैलेश गोडके सर संस्कृत पढ़ाते हैं। हम संस्कृत इंटायर कंपोजिट दोनों पढ़ा रहे हैं, मैं साइंस और मैथ्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वी हैव अनदर टीचर योगेश सोनवणे सर, ये मैथ्स पढ़ा रहे हैं, यू कैन सी हियर मेरे आगे योगेश सोनवणे सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। नीलिमा रॉय मैम सोशल स्टडी पढ़ा रही है इंग्लिश मीडियम को। फरीन मैम सोशल स्टडी पढ़ा रही है मराठी और सेमी इंग्लिश मीडियम को, और ये मराठी भी पढ़ा रही है, ठीक है। चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टीचर्स और सारे टीचर वेल एक्सपीरियंस्ड है जो अपने एक्सपीरियंस आपको सिखाएंगे। यहाँ पे आपको संस्कृत नहीं दिख रहा होगा, बट वी आर ऑल्सो टीचिंग संस्कृत। यहाँ पे क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि संस्कृत सबको नहीं होता। आगे पहले बैच के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना। आरंभ 2.0 इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। फीचर्स क्या है? सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे लाइव, इंक्लूडिंग संस्कृत। लाइव क्लासेस होंगी, डेली 2 क्लासेस होंगी। आपका एक जो क्लास होगा वो 8:45 से लेके 8:45 तक होगा। आपको मैं समझा देता हूं, एक बार बहुत क्विकली बताऊंगा इस चीज के बारे में। जो लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा, या फिर डायरेक्ट ज्वाइन करिएगा। कैसे करना बताता हूं। एक क्लास होगा आपका 8:45 से लेके, ये शाम की बात हो रही है, 8:45 तक। एक प्रॉपर टाइम टेबल है, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे तो आपको टाइम टेबल भी दिख जाएगा। और दूसरा क्लास जो होगा वो होगा 9 बजे से लेके 10 बजे तक, सेम डे। डेली 2 क्लासेस होंगे बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, ये शाम के क्लासेस है दोनों। अब डेली लाइव क्लासेस होंगे, उसके बाद फ्री टेस्ट सीरीज आपको हम देंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 4000 मिलेगा, जो आपको सेल्फ एनालिसिस में हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, मैं आपको आगे बढ़ के बताना चाहता हूं ना कि जैसे आपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, तो ग्रेविटेशन पे डेडिकेटेड सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इवन आपका इंग्लिश में एक चैप्टर है, मान लो द वेयर द माइंड इज वंडरिंग, उस पे एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा डेडिकेटेड। तो इवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी लर्निंग को हर तरीके से असेस किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके चैप्टर्स अलग होंगे, लेकिन होगा जरूर, ये बात याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। हर चीज बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया, ऐसे रिजल्ट नहीं आता हमारे पास, बहुत अच्छी है। ये टेस्ट सीरीज आपको केवल और केवल आरंभ बैच में ही मिलेगा। पर्सनल मेंटरशिप, जहां पे आपको जब कम पड़ेगी ना, कहां इंप्रूव करना है, पर्सनली गाइड किया जाएगा। आप सबके पास मेरा नंबर है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा कि आपके डाउट क्लियर किए जाए, नोट्स इसमें पीडीएफ के फॉर्म में इंक्लूडेड है। और रिवीजन बैच आपको अक्टूबर नवंबर में दिया जाएगा कि आपका वापस सिलेबस कंप्लीट करा के रिवीजन कराया जाए। चलिए, अगर सारी चीजें क्लियर है, कहां पे होता है क्लास, तो हमारे ही ऐप पे होता है। कुछ इस तरीके से आपको पीछे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला हाथ का ऐसे दिख रहा है, हाथ का ऑप्शन, वो है रेज अ हैंड, कि आप अपने टीचर से बात कर सकते हो। ठीक है, आप लैपटॉप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, चैट में भी बात कर सकते हो टीचर से, और भाई मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, पूरा सिलेबस लाइव पढ़ाएंगे, रेगुलर टेस्ट लेंगे बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, मोबाइल पीसी लैपटॉप कहीं से भी देख सकते हो, सारे टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, लाइव क्लास एक बार खत्म हो जाती है ना, अगर आप एक आध लाइव क्लास मिस भी कर जाते हो तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। समझ रहे हो, बॉस को 10th स्टैंडर्ड खत्म होने तक रहेगा, 1 साल की वैलिडिटी। आगे बढ़ते हैं, लर्नर्स कैसे इनरोल करना, उसका डेडिकेटेड वीडियो बना के नीचे डाल दिया है। अगर आप वेबसाइट से खरीद रहे हो तो आपने तभी खरीदना जब आपने कभी हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया था, वरना एरर आएगा। और अगर आप ऐप से खरीदने जा रहे हो तो डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से परचेस कर लेना, वीडियो देखना, सब समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, ये व्हाट्सएप का हमारा क्यूआर कोड, ये हमारा क्यूआर कोड है, इसमें भी आप पेमेंट कर सकते हो और व्हाट्सएप पे लिंक भेज देना, इसका स्क्रीनशॉट भेज देना, उल्टा पल्टा ओके, इसका स्क्रीनशॉट भेज देना, ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। मैं या नीलिमा मैम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। एंड बैच का जो प्राइस है वो है 6,000 रुपए, ऑल सब्जेक्ट ऑल टेस्ट एवरीथिंग, पूरे साल का। इसमें एक रिवीजन बैच हम आपको फ्री में देंगे। कूपन कोड आपको यूज करना है फर्स्ट 100, तभी आपको रिवीजन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कूपन कोड आपको फर्स्ट 100 यूज करना है। ठीक है, 6,000 रुपए, 12,000 से प्राइस है, 50% डिस्काउंट के साथ बता रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। पैसा पूरे साल का है, दिस इज नॉट अ मंथली फी, इट इज अ ईयरली फी। बच्चे पूछते हैं इसलिए बता दिया गया है। एंड दिस आर द डिटेल्स, मेरा ईमेल आईडी, मेरा नंबर और सारी चीजें, तो इस पे कॉल करके आप बाकी जानकारी ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैंने आपको ये बता दिया कैसे बैच हम हेल्प कर सकते हैं, हम बैच में क्या क्या दे रहे हैं, एवरीथिंग। अब एक अहम सवाल बच्चे के मन में आता है कि भैया थोड़ा लेट हो गया है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स है, पहली बात। ठीक है, वो आप देख सकते हो जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। दूसरा, एक बच्चों के मन में सवाल क्या आता है, भैया वापस पढ़ाओगे क्या? अरे मैंने बोला ना, रिवीजन के लिए फिर से पढ़ाया जाने वाला है, तो सुपर, बात खत्म, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक बहुत अहम बात के बारे में कि भैया एक टॉपर का टाइम टेबल कैसा होता है? क्या वो फिक्स होता है टाइम टेबल? एक बार टॉपर ने टाइम टेबल बना लिया तो क्या उसको बदलना नहीं पड़ता है? ऐसा नहीं है। एक बार टाइम टेबल बनाया उसको बार बार बदलना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलते रहती है, एनवायरमेंट बदलते रहता है, चीजें बदलते रहती हैं। समझ रहे हो, उसको बार बार बदलना पड़ता है। अगर आपका टाइम टेबल बार बार आप बनाते हो, बार बार फेल हो जाता है, तो कोई नई बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है। बट ये है कि अगर तुम गिव अप कर दोगे ना, तो टॉपर्स गिव अप नहीं करता है, प्रॉब्लम्स के हिसाब से वो सॉल्यूशन लाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं वो लोग, तभी तो इतने अच्छे नंबर लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कई बार ना हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, वहां पे हमारे टीचर्स बहुत हेल्प कर सकता है, तो इसलिए आरंभ बैच जरूर ज्वाइन करना। बट एनीवे मैं आपको एक फ्लो बताता हूं। टॉपर्स का जो टाइम टेबल होता है ना, वो टाइम टेबल कम और एक फ्लो ज्यादा होता है। फ्लो कैसे? एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आज मैंने आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया। अब देखो, सुबह उठना है, नहाना है, खाना है, सुसु पोटी जाना है, ठीक है, उसके बाद स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, सर ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आना है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, ये तो सबका फिक्स है, इसमें तो कुछ नया नहीं है ना। स्कूल अपने हिसाब से ही होगा, टाइम पे होगा। अगर आपका सुबह 7 बजे तो 7 बजे, सुबह 11 बजे तो 11 बजे। स्कूल तो नहीं बदलने वाला है, ट्यूशन का टाइम तो नहीं बदलने वाला है, तो वो टाइम टेबल का कोई सेंस नहीं है। लेकिन क्या करना होता है, फ्लो क्या होता है टॉपर के टाइम टेबल में, वो समझना। एक टॉपर बच्चे के अगर ट्यूशन में या स्कूल में, जिसको भी वो फॉलो कर रहा है, सबसे पहले ये बात याद रखो, एग्जाम्पल के लिए साइंस एक सब्जेक्ट है। अगर आपके स्कूल में साइंस अच्छा पढ़ाते हैं तो ट्यूशन वाले पे ध्यान ना दीजिए, और अगर ट्यूशन में स्कूल से अच्छा पढ़ाते हैं तो स्कूल पे ध्यान ना दीजिए, ठीक है। और अगर दोनों जगह सही नहीं है तो हमारा यूट्यूब वीडियो है ही, और हमारा आरंभ बैच है ही बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो एक जगह से आप एक टीचर से पढ़िएगा, 10 टीचर से पढ़ने से दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूजन, होमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, तो नहीं करना है। तो मान लेते हैं कि आपके साइंस टीचर ने आपके यहाँ पे ग्रेविटेशन पढ़ाया, लेट्स से, ठीक है। अब एक टॉपर बच्चा क्या करेगा कि टीचर ने मान लो इसको लेक्चर 1 पढ़ाया, लेक्चर 2 पढ़ाया, लेक्चर 3 पढ़ाया, इतने से तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, तुम लोग स्मार्ट लोग हो, 10वीं में आ चुके हो। अब ये बच्चा जब लेक्चर 1 हो जाएगा, लेक्चर 2 में आने से पहले लेक्चर 1 की सारी चीजें खुद से सेल्फ स्टडी कर लेगा टीचर के पढ़ाने के। ये बच्चा बस इतना ही करेगा, टॉपर बच्चा। लेक्चर 2 में जाने से पहले लेक्चर 1 पढ़ लेगा, लेक्चर 3 में जाने से पहले लेक्चर 2 खुद से सेल्फ स्टडी कर लेगा।
इससे होगा क्या कि जब वो टीचर उस चीज पे टेस्ट लेगा या फिर कभी टेस्ट लेगा तो उसको बैठ के ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो जो उस टाइम में करेगा वो होगा रिपीटेशन। वो उस चीज को वापस रिपीट करेगा, पहली बार नहीं पढ़ेगा सेल्फ स्टडी में, और वो जो करेगा उसको बोलेंगे रिवीजन, और उसके जो नंबर आएंगे वो बाकियों से ज्यादा आएंगे। बस इतनी सी बात है भाई, बात बस इतनी सी है। इट इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। इट इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। क्या कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी से मतलब है? कंसिस्टेंसी से मतलब है कि ये बच्चा हर बार ये चीज करेगा, लगातार करेगा। और फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि जैसे टीचर चल रहा है, जितना फ्रीक्वेंट टीचर है पढ़ाने में, उतना ही फ्रीक्वेंट बच्चा भी है पढ़ाने में। इट इज नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। भैया ट्राइपोलर का मतलब क्या होता है? अरे ये तीन लोगों की मिली जुली का काम है, मिली जुली का काम। मैं समझाता हूं, इसके अंदर बच्चा इन्वॉल्व होता है, टीचर इन्वॉल्व होता है, और बच्चे के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बच्चा ऐसे इन्वॉल्व होता है कि जो टीचर ने पढ़ाया वो बच्चा पढ़ेगा, और पेरेंट्स ऐसे इन्वॉल्व होते हैं कि पेरेंट्स को भी थोड़ा टेक केयर करना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। वरना लास्ट में ब्लेम गेम खेल के कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो ना? क्या हमने तो पैसा दे दिया तो बहुत बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं, तीनों लोगों को इक्वली काम करना पड़ता है। मेरी बात सत्य है, कोई ये सब यूट्यूब वीडियो में करेगा नहीं, ठीक है? लोग बस तुम्हें मोटिवेट कर देंगे और तुम हो जाओ मोटिवेट, फूल जाओ, बलून बन जाओ, और 4 दिन में हवा निकला, समझ गए ना? तो जो मैंने आपको बताया एकदम रॉ बताया है, कॉन्क्रीट बताया है, और यही करना होता है। यही करने में हम आपको आरएम बैच में हेल्प करते हैं। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो विक्ट्री बैच है, 10th स्टैंडर्ड में तो उड़ान बैच है, अगर 11th में हो तो आपके पास सॉरी ओके, क्लास 9th में हो तो विक्ट्री बैच है 2.0, अगर क्लास 10th में हो तो आरंभ बैच है 2.0, क्योंकि दूसरा बैच है आरंभ का, एंड अगर आप क्लास 11 में हो तो डिपेंडिंग अपॉन क्या आपके पास उड़ान बैच है, ठीक है? तो उड़ान बैच है। तो बेटा हम कोई नया नहीं है, हम बहुत पहले से कर रहे हैं। तुम तो शायद यूट्यूब चैनल देख के तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, बट सबसे अहम बात क्या है कि आप जाके हमारे रिव्यूज देख लीजिए। रिजल्ट तो आपने देख ही लिया, अब थोड़ा रिव्यूज भी देख लीजिएगा, फिर फैसला करिएगा। बट आ जाइएगा, ज्यादा लेट करने से फायदा नहीं है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे हमारे पास अक्टूबर में आते हैं, फिर भी हम कमाल कर पाते हैं। लेकिन 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 अगर आप थोड़ा और जल्दी आ जाओगे, आप जून जुलाई अगस्त में आ जाओगे, तो आपको 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, जो उनको नहीं मिलता जो अक्टूबर में आते हैं। तो सुपर रिजल्ट लाने के लिए सुपर स्ट्रेटेजी और सुपर मेहनत चाहिए। तो इसी बात पे एक हाई फाई दे दो मुझे, चैट में लिख देना, कमेंट में लिख देना हाई फाई, और मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं यहीं पे। चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल।